हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एमएचसी मॉलिक्यूल्स। एमएचसी का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो एमएचसी मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर कैसे किया गया था? जो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू इसको डिस्कवर किया गया था कि अगर ग्राफ्ट में जब ग्राफ्टिंग की जाती है या ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाता था, तभी एमएचसी मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई थी। तो एमएचसी है क्या? एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है या फिर एक ये जीन क्लस्टर है। ठीक है, ह्यूमंस में ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम एचएलए कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एचएलए क्या होता है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसको हम एचएलए कहते हैं। और माइस में हम या रैट में हम इसको H2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ह्यूमंस में ये जो आपका एमएचसी मॉलिक्यूल है ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है एंड माइस में ये क्रोमोसोम 17 पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं ये जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या शो करते हैं? ये मल्टीपल एलिलिज्म शो करते हैं कि मल्टीपल एलील्स हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं कि एक ही जीन के बहुत सारे एलिलिक फॉर्म्स हैं। तो ये जीन जेनेटिक्स में मल्टीपल एलिलिज्म का फिनोमिनन शो करते हैं। कोडोमिनेंस का फिनोमिनन शो करते हैं। कोडोमिनेंस क्या होता है कि जब मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही तरफ के जो एलील्स होते हैं वो अपना डोमिनेटिंग नेचर शो करते हैं, तब हम उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। ये लिंकेज का फिनोमिनन भी शो करते हैं। ठीक है, लिंकेज में जब जीन्स बहुत पास पास होते हैं और वो एक साथ इनहेरिट हो रहे होते हैं तो हम उसको लिंकेज कहते हैं। तो लिंकेज में भी ये हैप्लोटाइप होते हैं। हैप्लोटाइप का मतलब होता है कि जो लिंक जीन्स का एक ग्रुप होता है उसको हम हैप्लोटाइप कहते हैं। और ये जेनेटिक्स में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपके गेट में एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से टाइप के जेनेटिक फिनोमिनन शो करते हैं। तो वो मल्टीपल एलिलिज्म शो करेंगे, कोडोमिनेंस, लिंकेज एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो करेंगे। ठीक है, अब ये जो एमएचसी जीन्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं 3 क्लास को, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसमें कुछ क्लासिकल होते हैं, कुछ नॉन क्लासिकल होते हैं। तो ये जो एमएचसी 1 एंड 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इन जीन से, क्योंकि ये जीन्स हैं तो इनका जब ट्रांसलेशन होगा तो इनसे प्रोटीन्स बनेंगे। तो इन जीन से क्या बनते हैं? एमएचसी प्रोटीन्स बनेंगे। तो हमें जो स्टडी करने वाले एमएचसी है वो 1 एंड 2 हैं, क्योंकि 1 एंड 2 जो हैं वो मेन आपके एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब क्लास 1 एमएचसी जो है, क्लास 1 एमएचसी में जो क्लासिकल एमएचसी होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं HLA A, HLA B एंड HLA C। ठीक है, और क्लास 2 एमएचसी में जो क्लासिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं HLA DP, HLA DQ एंड HLA DR। ठीक है, तो ये तो आपके एमएचसी मॉलिक्यूल्स हो गए कि कहाँ कहाँ पे एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट है और उनके क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में टाइप्स कौन कौन से हैं। तो HLA DP, HLA DQ एंड HLA DR हो गया। ठीक है, अब अगर जो क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल है इससे पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही चेन होगी और क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल में उसमें 2 चेन्स होती हैं। तो इसमें जो एक चेन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल्स तो इसमें 2 चेन्स होती हैं। ये वाला जो डोमेन होता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन है, यानी ये एंटीबॉडी से मिलता हुआ डोमेन है। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन है। ओके, तो अब इसमें ये वाली जो यूनिट्स होती हैं ये हो गया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और यहाँ पे एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है। ओके, ये जो है ये पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है, यानी यहाँ पे पेप्टाइड बाइंड करती है। ये वाला जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन है और ये वाला जो है वो साइटोसोलिक पोर्शन है।
ठीक है। और उसके बाद इसमें यहाँ पे इसके ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2, इनके बीच में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा यहाँ पे जो होता है वो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट होता है। तो उसमें जो क्लेफ्ट है पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट वो अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 के बीच में है। यहाँ पे बीटा 1 एंड अल्फ़ा 1 के बीच में है पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। ठीक है। MHC1 और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स कैसे स्ट्रक्चर होता है वो हमने देख लिया। अब ये जो MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये MHC मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं APCs पे, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्रोफेशनल APCs, जिसमें आ जाते हैं आपके मैक्रोफेजेस, बी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। इसमें भी जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेन है। और जो नॉन प्रोफेशनल APCs हैं, इसमें आ जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ग्लियल सेल्स, ये सारे आ जाते हैं इसमें। ये सारे नॉन प्रोफेशनल APCs हैं। तो जो प्रोफेशनल APC होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसी भी एंटीजन को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है। इस एंटीजन की प्रोसेसिंग करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद अपने ऊपर जो उसके ऊपर MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसके थ्रू उस एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो जो MHC क्लास 1 होते हैं मॉलिक्यूल, ये सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट है, RBC पे प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे, RBC पे नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। MHC क्लास 2 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो प्रेजेंट होते हैं आपके APCs के ऊपर। ठीक है। तो APCs के ऊपर जो है वो तो दोनों प्रेजेंट होंगे, MHC1 भी प्रेजेंट होगा, MHC2 भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। लेकिन MHC क्लास 1 वो सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो MHC क्लास 1 जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कौन से टाइप का एंटीजन? एंडोजीनस एंटीजन। एंटीजन जो है वो उस सेल के अंदर आ चुका होगा, जैसे कि कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो उस टाइप के जो एंटीजन होते हैं वो एंडोजीनस एंटीजन होते हैं। तो उस एंटीजन को अपने अंदर से वो लेगा सेल और उसको एक्सप्रेस करता है। MHC क्लास 1 उसको प्रोसेस करता है और उसको एक्सप्रेस करता है। और MHC क्लास 2 जो है ये एक्सप्रेस करते हैं एक्सोजिनस एंटीजन को। उसमें भी कौन सा हो गया आपका? बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया ही होता है। और MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को साइटोटॉक्सिक टी सेल को। मतलब MHC जो एक्सप्रेस हो रहा होगा, MHC मॉलिक्यूल है कोई भी, तो किसी एंटीजन को एक्सप्रेस करता है किसी टी सेल को। ठीक है। यहाँ पे भी कोई सेल होगा जो MHC को एक्सप्रेस कर रहा होगा, जैसे कि कोई APC है, वो अगर एंटीजन को एक्सप्रेस कर रहा है अपनी सरफेस पे, तो वो एक टी सेल को एक्सप्रेस करेगा। तो MHC क्लास 1 में ये जो टी सेल होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, और MHC क्लास 2 में जो टी सेल होता है वो हेल्पर टी सेल होता है। ठीक है। ये MHC क्लास 1 है, ये MHC क्लास 2 है। ठीक है। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है इस पर तो यहाँ पे एक TCR प्रेजेंट होगा और एक को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होता है जिसे हम CD8+ कहते हैं, और हेल्पर टी सेल में भी एक TCR होगा और यहाँ पे एक को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होता है जिसे हम CD4+ कहते हैं। तो यही जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो MHC से आती है कि MHC पे एक तो ये पूछा जाता है कि क्लास 1 और क्लास 2 कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और क्लास 1 और क्लास 2 कौन से एंटीजन्स की प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन करवाते हैं, और वो किस कौन से टाइप के टी सेल को जा करके प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को, कि वो साइटोटॉक्सिक टी सेल है या फिर वो हेल्पर टी सेल है। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द MHC मॉलिक्यूल. If you like this video, hit the like button and subscribe my YouTube channel.